ट्रिपल सी एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, मीन्स कितने आपको नंबर लाने चाहिए तब आप ट्रिपल सी एग्जाम में पास हो सकते हैं, और कितने नंबर पर कौन सी ग्रेड मिलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे आप सभी के। क्या ट्रिपल सी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, टोटल कितने प्रश्न आते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी के इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी NILET एग्जाम में कम से कम पास होने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, मीन्स कितने नंबर आपको लाने चाहिए। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपकी 50% हैं, यानी कि आपको कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। टोटल जो आपके प्रश्न होते हैं 100 होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न आपको मिलते हैं करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसका मतलब कम से कम आपके 50 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। 50 अंक होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पर कौन सी ग्रेड आपको मिलती है। तो अगर आपके 50 से लेकर के 54 तक नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 50 to 54 हैं, तो आपको डी ग्रेड प्रोवाइड की जाती है। ओके, ध्यान रखना है। 50 से लेकर के 54 तक हैं तब आपको डी ग्रेड मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 55% से लेकर के 64% तक हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। यानी कि अगर आपने 100 प्रश्नों में 55 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही दे दिया तब आपको सी ग्रेड मिलेगा। और अगर किसी बच्चे ने 100 प्रश्नों में 64 प्रश्नों का आंसर सही दे दिया तब भी उसको सी ग्रेड मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने 65 प्रश्नों का आंसर सही दे दिया, यानी कि 65 से लेकर के 74 तक आपको बी ग्रेड मिलती है। तो अगर आपको बी ग्रेड लानी है तो कम से कम 65 अंक आपके होने चाहिए, मीन्स 65 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। इसके बाद में अगर आपने 75 से लेकर के 84 तक के नंबर लिए हैं, यानी कि अगर आपके नंबर आते हैं 75 75 से ऊपर या 75 आते हैं और 84 तक आते हैं, तब आपको ए ग्रेड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ए ग्रेड के लिए 75 से 84। अब इसके बाद जो फाइनल आपकी एक एस ग्रेड होती है जिसे सुपर ग्रेड कहते हैं, तो यहाँ पर 85 मार्क्स आपको लाने होते हैं, या फिर 85 से फिर आपके मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं 100 तक जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 100 में 100 नंबर ले आते हैं तब भी आपको यस ग्रेड मिलेगा, और अगर आप कम से कम 85 नंबर लाते हैं तब आपको यस ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो 75 से 84 तक ए ग्रेड मिलता है। जैसे ही आपके 85 मार्क्स होते हैं, 85 से लेकर के फिर आपके मैक्सिमम स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आपको यस ग्रेड मिलता है, मीन्स सुपर ग्रेड मिलेगा। तो ये रहा पूरा ग्रेडिंग चार्ट जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो आपको बता दें ट्रिपल सी एग्जाम में अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आप आराम से 100 प्रश्नों को करिएगा, जो पता है उसको भी करिएगा, जो नहीं पता है उसको भी आपको करना है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। आपके बहुत सारे सवाल थे, तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मुझे पूरी आशा है कि आप सब बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और जितने भी क्लास हमने प्रीवियस आपको दिए हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करके वहाँ पर मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।